पति पत्नी के बीच की लड़ाई, सरोजनी नगर में नए किरदार की एंट्री कराई। जिसने खिलाया कमल का फूल, उस स्वाति को बीजेपी गई भूल। सरोजनी नगर की गजब कहानी। गलत फहमी की गुंजाइश नहीं होती मोहब्बत में। जहां किरदार हल्का हो, कहानी डूब जाती है। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के मामले में यही हुआ। पति पत्नी के बीच की गलतफहमी और अविश्वास ने सरोजनी नगर सीट पर नए किरदार की एंट्री करा दी। बीजेपी नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के इस झगड़े में पार्टी का नुकसान हो जाए। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट परंपरागत तौर पर सपा और बसपा का गढ़ रही है। बीएसपी के खिलाफ मोर्चा खोलकर जिस सरोजनी नगर सीट से स्वाति सिंह ने चुनाव जीता और सरोजनी नगर सीट को बीजेपी की झोली में डाला था, अब उसी सीट से उनका पत्ता साफ हो गया है। बीजेपी की नई लिस्ट में न ही स्वाति सिंह का नाम है और न ही उनके पति दयाशंकर सिंह का। पार्टी ने वीआरएस लेकर राजनीति में कूदे पूर्व आईपीएस अधिकारी और ईडी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह को सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। माना जा रहा है कि पति पत्नी के झगड़े में स्वाति सिंह का टिकट कट गया। हालांकि दयाशंकर सिंह ने कहा है कि इसका घरेलू झगड़े से कोई लेना देना नहीं है। टिकट न मिलने पर भी दयाशंकर सिंह काफी खुश हैं। दरअसल दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच लंबे समय से विवाद बताया जा रहा है। स्वाति का एक पुराना ऑडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वह अपने पति पर मारपीट का आरोप लगा रही थी। हालांकि खुलकर कभी भी स्वाति ने इस बात को नहीं कबूला है। बुधवार को उन्होंने इसका खंडन भी किया। चर्चा है कि दोनों यहां से टिकट मांग रहे थे, साथ ही एक दूसरे को टिकट दिए जाने का विरोध भी कर रहे थे। यही कारण है कि पार्टी ने पति और पत्नी के बीच चल रहे विवाद का फायदा पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह को दे दिया। राजेश्वर सिंह वही हैं जिन्होंने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को हाउसिंग फाइनेंस के नाम पर लोगों से गैर कानूनी तरीके से 24,000 करोड़ लेने के आरोप में जेल भिजवा दिया था। वहीं एयरसेल मैक्सिम डील को हरी झंडी देने के लिए तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को पानी पिला दिया था। योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह से जब टिकट कटने पर सवाल किया गया तो उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो पार्टी के फैसले के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उनके रोम रोम में भाजपा है। पार्टी छोड़ने की अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए उन्होंने कहा, जीना यहाँ, मरना यहाँ। स्वाति सिंह ने पति के साथ विवाद की वजह से टिकट कटने के सवाल पर कहा कि कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वाति सिंह ने कहा कि वो पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आजीवन काम करती रहेंगी। नाराजगी को लेकर सवाल पर मुस्कुराते हुए स्वाति ने कहा कि क्या मेरे चेहरे से नाराजगी झलक रही है। सपा में जाने की अटकलों पर स्वाति ने कहा, मैं 17 साल की थी जब विद्यार्थी परिषद ज्वाइन किया था। मेरे रोम रोम में बीजेपी है। मैं यहीं रहूंगी और यहीं मरूंगी। संगठन भविष्य में जो भी जिम्मेदारी देगी निष्ठा के साथ निभाऊंगी। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट परंपरागत तौर पर सपा और बसपा का गढ़ रही है। 2017 के चुनाव में स्वाति ने पहली बार यहां कमल खिलाया था, लेकिन इस बार उनका टिकट कट चुका है। पहली बार चुनाव मैदान में उतर रहे राजेश्वर सिंह के सामने बसपा से मोहम्मद जलील खान मैदान में है। कांग्रेस ने रुद्रदमन सिंह को टिकट दिया है, जबकि सपा ने पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा को यहां से चुनाव में उतारा है। सपा ने लखनऊ ग्रामीण की हाई प्रोफाइल सरोजनी नगर सीट से पूर्व मंत्री प्रोफेसर अभिषेक मिश्र को उम्मीदवार बनाया है। यहां भाजपा से राज राजेश्वर सिंह और कांग्रेस से रुद्रदमन सिंह बबलू प्रत्याशी हैं। ऐसे में दो ठाकुर प्रत्याशियों के बीच सपा ने जातीय समीकरण साधते हुए ब्राह्मण कार्ड खेल दिया है। अंदरूनी भीतरघात के साथ जातिगत समीकरण से भी राजेश्वर सिंह को जूझना होगा।